जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो सब कंट्रीज़ के साथ, आप रशिया से देख रहे हैं, इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, उनसे गैसेस ले रहा है। अब यूएस की बहुत बड़ी ये गूगल देख लें आप, गूगल में इंडिया पार्टनर है गूगल में, तो इस वजह से इंडिया को कोई इशू नहीं है। आप रशिया का देख लें, रशिया से इंडिया के, यूक्रेन के मामले पे और रशिया के मामले पे देखें कितने क्लैश चल रहे हैं अमेरिका के इनसे। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अब हम इधर से जंग कर देंगे, उधर से इंडिया कर देगा, दोनों ही एटमी पावर कंट्री हैं, तो इसमें कोई बचेगा नहीं। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हम एक कदम, इंडिया एक कदम बढ़ाएगा, हम दो बढ़ाएंगे, तो इस जगह पे आना चाहिए और उनसे ताल्लुकात जो इकोनॉमिकल और ट्रेड अच्छी करनी चाहिए। इंडिया को अमेरिका ने अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है। अगर ताइवान और चाइना की कशीदगी है दोनों की, तो वो जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो चाइना के साथ जुड़े, क्योंकि चाइना का बिजनेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैला हुआ है। अमेरिका, मैं समझ रहा हूँ कि वो डूब रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है आपको बताते चलें, यूएस के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो आपको पता है बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उनका काफ़ी देर से चल रहा है और काफ़ी देर से बरकरार है, अच्छी बात है। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें ताइवान की, तो ताइवान के यूएस के साथ काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं। तो क्या अगर ताइवान के यूएस के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, तो जिसके यूएस के साथ क्लैशेस चलेंगे उसके इंडिया के साथ भी क्लैशेस चलेंगे या नहीं? क्या इंडिया उनको सपोर्ट करेगा या उनके साथ हेट करेगा? आइए नाज़रीन, जानते हैं आज पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस बारे में क्या कहती है कि जहां पर अमेरिका होगा वहीं पर इंडिया होगा या नहीं। आइए जानते हैं अवाम की राय। तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये आपको पता है, यूएस के और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप चल रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें ताइवान को, तो अमेरिका जो है उसके ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। इसके साथ क्या कहना चाहेंगे कि जिसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं उसके इंडिया के साथ भी अच्छे होते हैं, या जिसके अमेरिका के साथ नहीं अच्छे होते हैं उसके इंडिया के साथ भी अच्छे होते हैं? नहीं, जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो सब कंट्रीज़ के साथ, आप रशिया से देख रहे हैं, इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, उनसे गैसेस ले रहा है, रशिया से जो है वो वीट ले रहा है और बहुत सारी चीज़ें ले रहा है। इंडिया जो है, असल में मसला ये आता है कि जो आपकी इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई मसला नहीं है, वो अपना गूगल में शेयर्स कर लें। अब यूएस की बहुत बड़ी ये गूगल देख लें आप, गूगल में इंडिया पार्टनर है गूगल में, तो इस वजह से इंडिया को कोई इशू नहीं है। जो है ना, ताइवान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। ताइवान जो है उनके यूएस के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, आपको पता है। तो क्या लगता है आपको कि अगर उनके अमेरिका के साथ क्लैशेस चल रहे हैं तो इंडिया के साथ भी अब उनके हो जाएंगे, या इंडिया के साथ उनकी दोस्ती ही? इंडिया के साथ उनकी वैसे ही चलेगी, दोस्ती किसी मुल्क में नहीं होती। मैं बताता हूँ, हम आपको मिसाल आप देते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना भी हमारा दोस्त नहीं, वो अपने मफाद की हक में है। जब तक ये सी पैक देखें, हमें तो सी पैक कहा गया है ना, सी पैक में सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को होगा, तो जब तक इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है ताइवान से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो, आप रशिया का देख लें, रशिया से इंडिया के, यूक्रेन के मामले पे और रशिया के मामले पे देखें कितने क्लैश चल रहे हैं अमेरिका के इनसे, तो इंडिया ने अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। तो मसला यह था कि उनकी इकॉनमी, उन्होंने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी है कि उनके मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है, तो जिससे उनके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वो क्या लगता है आपको पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पाकिस्तान के, ना अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होते हैं पाते हैं क्योंकि हम उनके कर्जाई हैं, और अगर इंडिया से बात करें तो वहाँ पे तो यही कहा जाता है कि 75 सालों से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, हम लोगों के अलग हुए हैं, हम लोगों के उनके साथ क्लैशेस ही रहेंगे और क्लैशेस ही चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि हमारी दोस्ती? हमारी दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल। मैं तो इस बात पे आता हूँ कि जो कश्मीर, मसला कश्मीर है, मेन इशू हमारा, इस पे हमारी अस्करी क़यादत को भी सोचना चाहिए और उनकी अस्करी क़यादत से बात करनी चाहिए, और यूनाइटेड नेशन में इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा उछालना चाहिए, क्योंकि हमारे हुक्मरान आते हैं वो इस मसले को इतना नहीं उछालते इतना कि वो उसको लेके जाना चाहिए। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी मसले का हल नहीं है। अब हम इधर से जंग कर देंगे, उधर से इंडिया कर देगा, दोनों ही एटमी पावर कंट्री हैं, तो इसमें कोई बचेगा नहीं। हालांकि पूरा एशिया नहीं रहेगा, एशिया में जो ज़्यादा सोर्सेज, जो चीज़ें जा रही हैं, खुराक का निज़ाम, वो सारा पाकिस्तान, इंडिया चला रहा है। इंडिया की आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर वो पूरे एशिया को चला रही हैं, तो एशिया की तो रीढ़ की हड्डी बैठ जाएगी जब पाकिस्तान और इंडिया में एटॉमिक वार होगी। तो इस जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ, और इंडिया, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हम एक कदम, इंडिया एक कदम बढ़ाएगा, हम दो बढ़ाएंगे, तो इस जगह पे आना चाहिए और उनसे ताल्लुकात जो इकोनॉमिकल और ट्रेड अच्छी करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की ट्रेड हो। अपने इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर मुल्क के साथ, मैं नहीं कहता कि हमें किसी भी बात में आके
के किसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा मुल्क किससे तरक्की करता है। मुल्क तरक्की करेगा तो इकॉनमी तरक्की करेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इंडिया को अमेरिका ने अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है। देखें, ताइवान अगर चाइना की चल रही है कशीदगी इंडिया के साथ, ठीक है, अगर ताइवान और चाइना की कशीदगी है दोनों की, तो वो जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पॉसिबिलिटी है कि वो उसके साथ मिलके चाइना को सबक सिखाने के लिए या मतलब दूसरे जो भी अपने एनिमीज़ हैं उनको वो करने के लिए कंट्रोल ये कर सके। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, जैसे आपने देखा है रिसेंटली जो रशिया का और यूक्रेन का मामला है, तो नज़र तो यही आ रहा है जैसे ये आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हमारा मुल्क जो है एकदम अच्छी मतलब साइड पे जा रहा था, तो अचानक आप देखें अब इन्होंने चाइना को साइड लाइन किया जब, लेकिन उसने रशिया को इन्होंने साइड लाइन किया, इंडिया ने रशिया से ही फिर पेट्रोल लिया, वहाँ से ही आ रहा है। पहले पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि हम आपको देते हैं, पाकिस्तान ने उसके अमेरिका की वजह से मना कर दिया, क्योंकि हम ये कहा जाता है जी हम अमेरिका के कर्जाई हैं तो हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है, तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया और उसी के साथ इंडिया ने ट्रेड की। ये लॉबी थी एक्चुअली, ये अमेरिका की लॉबी थी सारी। अमेरिका अब इंडिया जो चाइना है वो आपको जो है ना एक मईशत के हवाले से एक पाकिस्तान का नंबर, अपना पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 मुल्क जो है ना वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है मईशत में। जैसे ये अमेरिका था पहले, अब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो चाइना के साथ जुड़े, क्योंकि चाइना का बिज़नेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैला हुआ है, हर जगह पे उनकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, तो अब मईशत तो उसकी मजबूत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका जो है वो जैसे डूबते हुए को कश्ती का सहारा, तिनके का सहारा होता है ना, अमेरिका मैं समझ रहा हूँ कि वो डूब रहा है, उसकी अपनी अब वो कोई वर्थ नहीं रही जो अब अमेरिका इंडिया को आगे लेके जा रहा है। अमेरिका इंडिया के साथ, इंडिया को ले जाके कोशिश कर उसके साथ इसलिए कर रहा है कि अमेरिका की ज़रूरत है उसको पाकिस्तान के ऊपर बदमाशी करने के लिए, इंडिया को उसने साथ रखा हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका का हाल आपने अफ़गानिस्तान में देखा है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ चाइना, रशिया, ये दोनों जो है बड़े मुल्क हैं और आगे अच्छा जा रहे हैं, इनकी तरक्की जा रही है, तो पाकिस्तान को चाहिए इनके साथ अटैचमेंट। पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ये छोड़कर हम भी चाइना के साथ, और ताल्लुकात हमारे उनके साथ बेहतर थे, लेकिन अब वैसे नहीं रहे। चाइना और इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात अच्छे करें और हमारी भी जो है मुल्क की अनस्टेबिलिटी जो फैली है वो स्टेबल हो। देखें, चाइना तो हमारा दोस्त है और चाइना ने तो बड़ी कोशिश की है, जैसे हमारा जो मंसूबा सबसे बड़ा जो उनका सी पैक का मंसूबा है, ये हमारी दोस्ती का ही एक सबूत था ना, लेकिन हमने उनके साथ गलत किया, हमने उनको रास्ते में छोड़ा, चाइना तो नहीं छोड़ा। इसी तरह दूसरे ममालिक जो हैं, ईरान है या मतलब रशिया है, उनके साथ भी वो लोग चाहते हैं। देखें, ये सारा कुछ जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, सारे ममालिक ख़ुद करीब हुए थे, और जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, वो मैं समझता हूँ कि अच्छे लीडर की निशानदेही है, निशानी है कि वो उन्होंने ये किया। अब लोग हमसे दूसरे ममालिक दूर भागते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इन्होंने हमसे कर्जा ही मांगना है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए कि अगर हम बात करें यूएस की और इंडिया की, तो ये तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और अगर ताइवान की बात करें तो इंडिया जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें अमेरिका की वजह से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आ कीजिएगा, और अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।